हेलो दोस्तों, अभी तक हमने क्लास 10 की साइंस में पहला चैप्टर स्टार्ट किया। उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है। प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश और तरंग भी है। कण न्यूटन ने कहा, तरंग हाइगेंस ने कहा। और कण और ये यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना जाके, और उसमें सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते। तो चलो आज हम भाग तीसरा लेकर आए हैं। उसमें देखो पढ़ना है, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के कुल 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? कुल 3 नियम है। तो किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित कितने नियम है? 3 नियम हैं। कितने नियम है? मुख किसके कितने नियम है? 3 नियम हैं। देखो उसमें क्या है। नंबर 1 देखो, हमेशा हमने बोला था कि पेंट जो करेंगे आप दाईं ओर करेंगे। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका मुख्य अक्ष इधर की ओर होगा। ठीक है, चलो देखो, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। देखिए, अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, और जो उत्तल दर्पण का है वो मुख्य अक्ष राइट की तरफ होगा। ये बेटा इधर साइड मुख्य अक्ष, मतलब कि पेंट के इधर साइड लेफ्ट में होगा और इसका मुख्य अक्ष इधर। देखिए, इसके कुल 3 नियम है। नंबर 1, कितने नियम है? 3 नियम है। आराम से पढ़ना है, आपको समझ में आएगा। यदि समझ में ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं आराम से। देखिए, नंबर 1, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। नंबर 1, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, कहां से? ये एफ है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र से। ठीक है, इसमें बनाएंगे इस तरीके से। इसमें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 1 पॉइंट नोट करो इसको, और इसमें लिखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है वो अवतल दर्पण। ये कौन सा? अवतल दर्पण। और मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजर, मतलब इसमें प्रतीत होती है, होकर प्रतीत होना, तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। नोट करो, नंबर 1 नोट करो। अगला देखो, नंबर 2, एक नियम ये हो गया। नंबर दूसरा नियम है, देखो ये कौन सा दर्पण है? हमेशा राइट की तरफ पेंट करेंगे। ये इसका मुख्य अक्ष है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, ये फोकस से होकर जाती है, कहां से? फोकस से होकर जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसमें देखो, इसमें सेम ये चित्र बनेगा। नंबर 3 देखो, नंबर 3 देखो, ठीक नंबर 3 में क्या है कि नंबर 3 इधर करा दे रहा है। ठीक,
नंबर 3 में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब ये वक्रता केंद्र से, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जाने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट आती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है। देखो, और इसका चित्र बना लो, इसका वक्रता, इसका बना लो, बना, इसका मुख का इधर है ना, ये फोकस है, सी मिलती हुई प्रतीत होती इसमें, बना, ये है उत्तल दर्पण। नंबर 1 देखो, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, नंबर 1 कौन सा, ये, जब कोई प्रकाश, देखो ये नंबर 1 है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष, ये मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस तल से होकर गुजरती है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर चली जाती है। नंबर 3, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, इसमें सब लिखो, टोटल लिखो, ये है नंबर 1 मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर लिखो। अब वक्रता केंद्र पुनः उसी दिशा में। नंबर 3 मुख्य फोकस थे, फोकस तक से, कुछ भी लिख लो, फोकस है, फोकस से होकर गुजरती है तो मुख अक्ष के, ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, और इसका इधर साइड मुख अक्ष होता है, ये इधर मुख अक्ष है। हम यकीन के साथ बोल सकते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलो इतना नोट करिए, एक बार फिर से एक बार बोल देते हैं। देखिए, नंबर 1, जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। नंबर 2, जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। नंबर 3, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है। केवल 3 ही नियम बनने हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, आज से कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही वीडियो में पूरा सलूशन। आगे देखते हैं, देखना ही तो है। चलो देखते हैं, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन। ये देखो, ये कौन सा दर्पण है, हमेशा उधर लेफ्ट राइट की तरफ पेंट करेंगे। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष मुख्य बिंदु पर क्या है, ये बेटा है अनंत। ये क्या मान लिया, ये मान लो अनंता मान लीजिए। इसके बाद ये मान लीजिए इसका आधा, ये F मान लीजिए, और ये मान लीजिए C मान लीजिए, और ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आज से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ठीक है ना। आज से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, पेंट की कलई है। चलो देखो, वीडियो देखना पड़ता है बार बार जाके। देखो, नंबर एक यहां से लिखते हैं हम लोग। नंबर 1, जब बेटा वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, यहां पर। नंबर 1 देखना, जब वस्तु कहां पर हो,
अनंत पर। जब वस्तु बेटा अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस में। कहां बनेगा? फोकस, यहां पे बनेगा नंबर 1। ठीक। नंबर 2 देखते जाना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जब वस्तु यहां कहीं भी रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, हम ऐसे बना दे रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो बेटा वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगी। नंबर 2 क्लियर होगा? देखिए नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो वस्तु बनेगा फोकस पर। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगला देखिए, यदि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख दें, नंबर 3 बेटा कहां पर? वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख दें तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन जाएगा? वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। अगला देखो, यदि हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यदि हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जल्दी बताइए। बताइए। देखिए, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस तल के बीच में यहां पर रखेंगे तो बेटा प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहां कहीं बन जाएगा। देखिए नंबर 4 देखो, यदि हम वस्तु को कहां रखेंगे? C और F के बीच में, तो हमारी वस्तु कहां बनेगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। नंबर 5 देखो, यदि हम वस्तु को मुख्य फोकस पर यहां पे रखेंगे तो वस्तु हमारी कहां पर बनेगी? अनंत में। यदि हम F पर रखेंगे तो बेटा अनंत पर बनेगी। कहां पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। अब मेन पॉइंट बस यहीं पर फंसता है, यदि हम मुख्य फोकस पर रखेंगे तो बेटा अनंत पर बनेगी। यदि हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो बेटा अपोजिट साइड दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। यदि हम ध्रुव और ये क्या है, पोल ध्रुव और फोकस के बीच में यहां कहीं रख दें, कहीं भी रख दें तो बेटा प्रतिबिंब यहां बड़ा बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? नंबर 1 तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन है। नंबर 1 देखो, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। ये सब उल्टा बन रहे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। नंबर 3, जब वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में। नंबर 4, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब बेटा कहां बनेगा? नंबर 4 देखो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये देखो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो जब हम फोकस पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे? तो फोकस में रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये देखो इतना नोट कर लो, और इतना ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ये यदि आपने समझ लिया तो पूरे, इससे बेटा यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इससे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद चलो आगे, चलो इसको मेटते हैं। मेटने के बाद एक एक करके पूरा कैसे बनता है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसे बनाया जाता है। चलो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को कहां रखेंगे हम लोग? अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा। 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर है आपके इस चैप्टर से। 2-3 क्या 7-8 नंबर 10 नंबर तक पूछा जा सकता है, लेकिन 2-3 नंबर इससे जो प्रतिबिंब से है 2-3 नंबर आना बिल्कुल तय है।
नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखी हो। देखो देखो ये कोई दर्पण, ये कोई कौन सा दर्पण, हमेशा लेफ्ट साइड में करते हैं, कहां करते हैं, लेफ्ट साइड में। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये यहां से यहां तक, ये सी एफ अनंत है। यहां पे हमने एक वस्तु रखी ओ ओ डैश। देखिए इसको एक बार फिर से बना देते हैं। अनंत ऊपर रखते हैं, नंबर 1 अनंत पर, और इसको थोड़ा सा यूं बड़ा बना लेते हैं। आज बन नहीं रहा, चलो बना, कुछ कुछ तो बना। देखिए ये पी है ध्रुव पोल। देखिए जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं, अनंत पर, तो बेटा इसमें क्या है कि जो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, फोकस में बनेगा। कहां पर बनेगा, या फोकस तक पे बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर। देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण ये जाती है मुख्य फोकस से, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है। नंबर 2, ये बेटा दूसरी प्रकाश की किरण है जो ये वक्रता केंद्र से जाती है। कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से। कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र सी से, ये बेटा जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जो जाती है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है, और ये यहाँ पे क्या करती है, कट करती है। ये बना आई डैश और आई। ठीक, ये बड़ी वस्तु रखी है। देख देख नंबर 1, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जो कि बी से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट आती है। दोनों प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर काटती हैं, जो बिंदु है आई डैश, जो कि ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है। ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है। अब इसका प्रतिबिंब देखो, नंबर 1 तो वास्तविक, नंबर एक वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। एक बार देख लो फिर से। मुख्य देखो, मुख्य अनंत पर कोई वस्तु ओ डैश रखी है, ओ डैश से दो समांतर प्रकाश की किरण, दो समांतर प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, गुजरने के बाद कौन से मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, सी से होकर जाने के पर सी से होकर जाती है तथा कौन से बी बिंदु पर जाने के बाद पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। दोनों प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरण कहां पर, आई डैश पर मिलती हैं, जो कि प्रतिबिंब ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बनता है, आई डैश। ओ डैश का प्रतिबिंब कौन सा बनता है, आई डैश। इसको नोट करो। हो गया ना। अब इसके बाद यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये नोट हो गया ना। आगे बढ़ते नोट करते हैं। देखिए
आपको समझ के लिखना है पूरा। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 बेटा क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए ये मुख्य फोकस केंद्र, वक्रता केंद्र। अब यहां पे हमने कई वस्तु रखी, ओ डैश, ओ मींस ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु यहां पे रखी। तो देखिए अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यहां कहीं बनेगा। कहां पर बनेगा, यहां कहीं बनेगा। देखिए ओ डैश मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद, यहां से क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देखो जा रही है, ठीक। अगली यही से देखो एक जाती है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वह उसी दिशा में क्या होता है, लौट आती है। दोनों प्रकाश की किरण आई डैश पर मिलती हैं। आई मतलब इमेज, आई डैश। देखिए ओ डैश का प्रतिबिंब बना आई डैश, ओ डैश का बना प्रतिबिंब आई डैश। नंबर 1, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। देखो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इसमें ऐसे लिख सकते, यदि लिखना होगा तो ऐसे लिखना, ओ से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरण, ओ से चलने वाली कोई, देखिए ऐसे लिखना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु ए पर आपतित होती है। आपतन के बाद वह क्या होती है, परावर्तित। आपतन के परावर्तित होने के बाद किसी मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि ये मान लो ए, ये बी बिंदु पर मिलती है। बी बिंदु पर जाने के बाद वह क्या होता है, बी बिंदु पर फिर क्या होता है, परावर्तित होता है। परावर्तित होने के पश्चात दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती हैं, जो कि प्रतिबिंब ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ये आप लिख सकते हो। अब देखिए, अब देखिए, अब जो है 2 हो गए। नंबर 1 देखिए, इसमें लिखते जाओ। नंबर 1 हो गया अनंत पर, नंबर 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, नंबर 3 अब कराएंगे वक्रता केंद्र पर। ये बढ़िया है। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा, जब हम वस्तु को, लिखो, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। देखो ये वक्रता केंद्र, ये यह हो गया, यहां पे कोई वस्तु ने ओ डैश रख दी, ठीक। देखिए एक प्रकाश की किरण क्या होता है कि ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद ये प्रतीक बना आई डैश आई। ये देख, ये परावर्तित ऐसे है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे आप, देखिए ओ
डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण नंबर दूसरा दूसरी जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है तथा दोनों परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तन हो गया, दोनों परावर्तित हो गया आ रही, दोनों परावर्तित किरणें की बिंदु आई डैश पर मिलती हैं, जो कि ओ डैश का प्रतिबिंब क्या है, आई डैश। ओ डैश का प्रतिबिंब क्या है, ओ डैश वस्तु रखी उसका प्रतिबिंब क्या है, आई डैश। अच्छा इसका बताइए, इसका देख के बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और बताइए वस्तु के बराबर। नोट करो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ओ डैश बराबर आई डैश, वास्तविक उल्टा वस्तु के देखो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर। दूसरा देखो, अगला देखो, 3 हो गए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र के बाद जब फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, नंबर 3 फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, अगला देखो, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, इसको फिर से बनाया जाता है। चलो इसके बाद फोकस पर हो गया, इसके बाद अब देखो हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच में, ठीक है, केंद्र के बीच में। चलो बनाओ, सब लोग बनाओ, साथ में बनाओ, एक साथ बनाओ, एक साथ बनाओ। ये क्या है, लाल ऑक्साइड का पेन। अच्छा सिल्वर ब्रोमाइड किसका पेन कर, सिल्वर ब्रोमाइड का कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में, ठीक है। ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक। अब देखो, अब इसमें कह रहा है हम रखते हैं कोई वस्तु यहां पे रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ओ डैश, यहां पे कोई वस्तु रखी। अब इसका बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबसे पहले आपको ये बताना है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यहां कहीं बनेगा। अब इसको बताइए, इसका ये बताइए कि आप कैसे बनेगा, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए कैसे बनाएंगे। ओ डैश से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती, ये फोकस है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, जो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो आई डैश आई, ओके। अब इसका देखिए, इसका उल्टा प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नंबर 1 तो वास्तविक ओ डैश इक्वल टू आई डैश, केवल 3 ही नियम। नंबर 1 तो जो समांतर जाती है फोकस पे वक्रता केंद्र पर 3 ही प्रयोग होना है। नंबर 1 देखो, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा की बड़ा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, कैसे बनेगा। अब अगला देखो, ये हो गया। इसके बाद हम लोग वस्तु कहां रखेंगे, एक बार फिर से देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी फोकस पर गिरती है। दूसरी देखो, दूसरा नंबर जो
मुख्य फोकस से होकर गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों प्रकाश की दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर क्या मिलती हैं, जो कि वो प्रतिबिंब बनाता है आई डैश, ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश। ये बड़ा बनता है यार, दिख ही रहा आपको बड़ा बनता है। तो इसका अगला देखो, ये हो गया। अब हम लोग रखेंगे वस्तु को कहां पर, फोकस पर। कहां पे रखेंगे, फोकस पर। तो अनंत में, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत में। कहां पर बनेगा, अनंत में। देखो उसको कैसे करते हैं हम लोग। चलो इसको नोट करो जल्दी। चलो कागज कहां गिर गया। अब हम लोग वस्तु को रखते हैं फोकस पर। कहां पर, फोकस। चलो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक। अब ये देखिए, यहां पे एक वस्तु रख दी ओ ओ डैश। देखिए यहां से चलने वाली समांतर प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, ठीक। इसके बाद जो वक्रता केंद्र से, यहां से जो वक्रता केंद्र से, तो ये क्या होगा, उसी दिशा में क्या होगा, परावर्तित होगी। तो ये बेटा कहां पर, अनंत में कहीं जाकर मिलेंगे। कहीं पर क्या होगा, अनंत में, बहुत दूर पर जाके मिलेंगे। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर जाके, मतलब इसको देखो, वक्रता केंद्र पर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसका देखो ओ ओ डैश इक्वल टू आई आई डैश। इनमें लिखो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वस्तु को कहां पर रखेंगे कि वस्तु से उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, तो बेटा वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नोट करो, कहीं भी जाके मिलेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लास्ट, इसके बाद लास्ट है। अब हम लोग प्रतिबिंब को रखते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु को कहां रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस और ध्रुव के जब बीच में रखेंगे तो दर्पण, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। अब देखो अगला पॉइंट, जब हम वस्तु को फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यहां कहीं रख देंगे तो प्रतिबिंब यहां पे कहीं बनेगा, ठीक है। चलो हो गया, नोट हो गया। अब फिर से बनाते हैं लोग। अरे मेरे वीर सपूतों, कुछ करके दिखलाना है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो बनाइए, सब लोग बनाइए। मगर धरती की बेचैनी कब समझता है। पता यहाँ पे कहीं वस्तु रख देते हैं ओ,
से परावर्तन के बाद ही जाएगा। अग्नि जो वक्रता केंद्र से गलत लाइन गलत खींची रे, लाइन खींचो तब तक। ये इसी दिशा में जाएगी, इसी दिशा में वापस। ये वक्रता केंद्र क्या है, सी। ठीक है, ये जो किरणें हैं ये इस तरीके से जाएंगी, ये इस तरीके से कहीं अंत पर दूर जाके मिलेंगे, और ये बेटा यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब आई आई डैश। नोट करो उसको, नोट करो, फिर उसके बाद बताते हैं कैसे बनेगा। नोट करो जल्दी। अब इसको आपको बताना, आभासी बनेगा ये तो पता है, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ये वक्रता केंद्र सी से जाने बाद करके वापस लौट आती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं आभासी। आभासी प्रतिबिंब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो मिलता हुआ प्रतीत होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में मिलती हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो आभासी क्या होता है, जो मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट करो इसको। देखिए हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, प्रकाश पढ़ चुके पूरा, और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ चुके, समतल दर्पण का प्रयोग पढ़ चुके, और गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण पढ़ चुके, उत्तल दर्पण में केवल 3 ही पढ़ना है अभी। अभी केवल कितने पढ़ना है, 3 पढ़ना है। देखिए आपको, आप यदि पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ये हम यकीन के साथ बोल सकते हैं। यदि आप पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो होमवर्क लिखो, थोड़ा सा होमवर्क बोलते हैं, फिर कल की क्लास, कल हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा कुछ प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखते हैं कि उत्तल दर्पणों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कुछ पहले लिखो होमवर्क लिखो, डेली होमवर्क देंगे। प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस बोले, जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो टोटल सारे क्वेश्चन कराएंगे, और प्लस जो अनसॉल्व है उसको भी करवाएंगे, अनसॉल्व को पूरा सॉल्व कराएंगे। पहले हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। देखिए बोल दिया ना हमने, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। अभी 3 महीना बहुत है आपके लिए, 3 महीना बहुत है। 3 महीने में तो आराम से 90 से 92 नंबर तक ला सकते हैं। देखो होमवर्क लिखो, नंबर 1। अच्छा, प्रकाश किस रेखा में गति करता है, सरल रेखा में, सबको मालूम है। होमवर्क लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो। अवतल दर्पण में लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अगला लिखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगला लिखो नंबर 3, जब वक्रता केंद्र में हो। नंबर 4 लिखो, मुख्य फोकस पर। नंबर 5 लिखो, फोकस पर। नंबर 6 लिखो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अच्छा, यदि आप पढ़ चुके तो एक बार क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इनमें से बताना आपको कि हम वस्तु कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कौन सा, गुड, मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा।
अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो वास्तव जो मिलता हुआ प्रतीत होता है, जिसका प्रतिबिंब क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में मिलता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के गोली दर्पण में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग ये पढ़ने के बाद जो अवतल परावर्तन और अपवर्तन की कुछ घटनाएं होती हैं। तो यदि हम लोग 2 घंटे यदि क्लास देख लिया 2 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो सारे क्वेश्चन है 1 घंटे में करवा देंगे, जो बुक के भी हैं सॉल्व के हैं, और टोटल 1-2 घंटे में हो जाएंगे। और आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। यदि आप मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी।